तो फाइनली छात्रों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं कक्षा 8वीं का संस्कृत का 100% रियल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। बच्चों देखिए यहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन पेपर देखिए मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके रखे हुए हैं। ये आपका, और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ये आपका ये है 14, 15, 16 ये, और आप बोलते हो कि आपको सर 20 सर आप 20-21 क्वेश्चन क्यों नहीं बताते। तो देखिए ये रहा आपका 20, ये रहा 21, ओके, और ये फिर इसके बाद 21 के बाद रहा ये आपका 22वां। ओके बच्चों, तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलेगा। वीडियो में पूरा देखोगे, वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कक्षा 8वीं का विषय संस्कृत का एकदम रियल वाला पेपर लेकर आ चुका हूँ। आपको जो 12 तारीख को होने वाला है यही आपके पेपर में आएगा, तो बस आपको इस वीडियो को देखकर चले जाना है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर आप देखोगे तो पहला प्रश्न देखेंगे तो सूर्य दो अस्मिन पदे संधि अस्ति, तो इसका उत्तर होगा गुण स्वर संधि। यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद आपका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है कि अधुलिखितेषु अव्ययम नास्ति। तो यहाँ पर अव्यय कौन नहीं है? सर्वत्र, यदा, वाला, तदा। तो यहाँ पर जो अव्यय नहीं है वो यहाँ पर है बाला। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, लिखित्वा अस्मिन् पदे प्रत्ययस्ति। ऑप्शन ए है लेप, ऑप्शन बी है तुमुन, ऑप्शन सी है कितवतु, ऑप्शन डी है कितवा। तो इसका आंसर हो जाएगा कितवा। बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे ही और वीडियो आएंगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंच पाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। और बता दूँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। ओके चलिए प्रश्न 4 की ओर देखते हैं। प्रश्न 4 देखिए, प्राचार अस्मिन् पदे उपसर्ग अस्ति प्रा, प्र, आंग, परि। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें आपसे प्रश्न में पूछा गया प्राचार में कौन सा उपसर्ग है। तो प्राचार को आप लिखोगे प्रा प्लस आचार्य, तो प्र आपका ये ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ओके, अगला देखिए प्रश्न 16। प्रश्न 16 है बच्चों प्रश्न 5 है 16 इत्यस्य संस्कृत संख्या अस्ति। तो 16 को संस्कृत में कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए है षोडश, ऑप्शन बी है पंचदश, ऑप्शन सी है चतुर्दश, ऑप्शन डी है द्वादश। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ऑप्शन ए षोडश। अगला देखिए, संप्रदान कार के विभक्ति अस्ति। ऑप्शन ए है प्रथमा, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय, और ऑप्शन डी है चतुर्थी। तो इसको आप लिखोगे चतुर्थी। अगला देखिए प्रश्न 7, पठति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति। तो लोट लकार, लट लकार, लंग लकार, लट लकार। ओके, तो पठति में कौन सा लकार है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही होगा, लट लकार। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका 8वां है अश्वा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये है धाविता, दूसरा है धावती, और सी है धावंती, और डी है धावसी। ओके, इसके बाद देखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका धावंती। तो प्रश्न 9 देखिए, प्रश्न 9 का उत्तर देखेंगे, स्वागतम इत्यस्य संधि विच्छेद भवति। तो स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है स्व प्लस आगतम, ऑप्शन बी है शु प्लस आगितम, ऑप्शन डी है स्वा प्लस गतम, और ऑप्शन डी है स्वाग प्लस तम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शु प्लस आगतम। इस तरीके से आप इसको लिखोगे। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है 10वां, पश्चिमी विभक्ते रूपम अस्ति। ऑप्शन ए। छात्रों पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल ओपन कर लेना है, और कुछ क्वेश्चन जैसे रह गए हैं वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। इस वीडियो के बाद आपको इस वीडियो में जैसे ये है आपकी, तो इस पर आपको कर लेना, यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल पर जाकर एसके टीच। ओके, आगे आपको और पेपर बताए जाएंगे। जो बच्चे पीडीएफ डाउनलोड करना चाहती हैं ये वीडियो उनके लिए है, सिर्फ 1 मिनट की होगी। ओके, तो ये आप चाहे स्किप कर सकते हैं। ये वेबसाइट होगी, इस पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर ये क्लिक कर दिया है। जैसे बच्चों आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, ठीक है। देखिए ये लोड हो चुका है। तो इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, तो आपको नीचे जाना है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप नीचे जाओगे तो देखिए जिस भी सब्जेक्ट का आपको 7वीं करना है तो 7वीं करें, 8वीं करना हो तो यहाँ से 8वीं का, 6वीं करना हो तो 6वीं करें। ओके, तो यहाँ से आप पूरा पेपर डाउनलोड कर पाओगे। यह वृक्षात, ऑप्शन बी है वृक्षास, ऑप्शन सी है वृक्षम, ऑप्शन डी है वृक्षाय। तो यहाँ पर पश्चिमी विभक्ति रूपम अस्ति, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वृक्षात। तो इस तरीके से आपको प्रश्न 10 का उत्तर लिख लेना है। चलिए प्रश्न 11 की ओर बढ़ते हैं। छात्रों प्रश्न 11 है, स्वपाठ पुस्तकाद एकम श्लोकम लिखत। तो ये मैंने एक लिखा है, बिना वेदम, बिना गीतम, बिना रामायणी कथाम, बिना कवि कालिदासम, भारतम भारत नाही। ओके, भारतम भारत
नाही। ओके, यहाँ पर आपको ये लिखना है। बच्चों ध्यान दें, आपको क्या स्वपाठ्य पुस्तक से पूछा है तो आप सभी लोग यही ना लिखें, थोड़ा चेंज करके भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आपके जो सुभाषितानी पाठ है उसमें बहुत सारे श्लोक दिए गए हैं, तो उनमें से आप एक दो याद कर लो, थोड़ा इससे डिफरेंट लिखो। सभी बच्चे ये ना लिखें, आया आपके लिए सजेशन है मेरी। ओके, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न 12। प्रश्न 12 है का सत प्लस जन, तो इसका जो संधि विच्छेद है और इसका संधि पूरा हो जाएगा सज्जन। ओके, इसका देखिए देव प्लस इंद्र, तो ये आपका देवेंद्र हो जाएगा। इसके बाद देखिए जगत प्लस ईश, तो यहाँ पर आपका जगदीश हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देखिए प्रश्न 13 अधुलिखिता नाम अव्यय पदा नाम प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम कुरत। जैसे चा है तो गीता मीता चा गायता, तो यहाँ पर चा क्या आपका अव्यय है, तो गीता मीता चा गायता। ओके, अगला देखिए अपि, तो अपि का मैंने छोड़ रखा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इससे एक सेंटेंस अव्यय का। तब तक आप एव का देखिए तो में एव मम मित्रम असि। ओके बच्चों, चलिए अगला देखिए प्रश्न 14। प्रश्न 14 है उपसर्ग शब्दम चा प्रत्यकुरत, तो है आपका का विजय, तो यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा बी और शब्द है जय, तो ये आपका उपसर्ग क्या हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए आरोहणम, आरोहणम में उपसर्ग है आ और शब्द है रोहण। इसके बाद देखिए सुयोग्या, सुयोग्या में उपसर्ग आपका सु हो जाएगा और शब्द है योग्या, तो सुयोग्या। ओके, इसका आरोहणम का आ प्लस रोहण, विजय का बी प्लस जय। बच्चों इस तरीके से करना है, और ध्यान दें लास्ट में आपको यहाँ पर ये विसर्ग लगाते चलना है क्योंकि संस्कृत में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए अधुलिखितेषु संख्याम आरोह क्रमानुसारेण लिखत, तो यह 16 है, खा है एकादश, गा है नवदश और घा है पंचदश और डा है सप्तदश और चा अष्टदश, तो 16 यानी कि 16 होता है, एकादश 11, नवदश 19, पंचदश को 15 लिखते हैं, सप्तदश यानी कि 17, अष्टदश 18। तो आरोह क्रम यानी कि कम से ज़्यादा की बढ़ते क्रम में बोल सकते हो आप। ओके, तो आरोह क्रम क्या हुआ, पहले एकादश यानी 11, फिर पंचदश 15, षोडश यानी 16, सप्तदश यानी 17, अष्टदश यानी कि 18 और नवदश यानी कि 19। ओके, तो इस तरीके से ये आपका आरोह क्रम हो जाएगा। ओके, तो छात्रों यहाँ पर प्रश्न 16 देखिए उचित विभक्ति युक्त शब्दे रिक्त स्थानानि पूरयत। ओके, तो ये आपको यहाँ पर ये खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें से भरना है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ओके, तो देखिए ये 16 और 17 दो अभी रह रहे हैं, ये आपको ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 3 वीडियो में आपको इन दोनों के उत्तर मिल जाएंगे। तब तक आप 18 प्रश्न का उत्तर देखोगे। ओके, अगर PDF डाउनलोड करना है तो आप गूगल पर जाएँ, SKT सर्च करें, गूगल पर जाकर आपको SKT सर्च करना है, तो वहाँ से बहुत सारे बच्चे, कम से कम एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे वहाँ से PDF प्रोवाइड हो रही है, 1 लाख से ज़्यादा बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, तो आप भी जाइए गूगल पर जाइए और वहाँ पर SKT सर्च करिए, वहाँ पर सभी बच्चे प्रॉफिट ले रहे हैं, तो आप भी ले सकते हो। यहाँ पर आपको ज्वाइन भी नहीं करना है, आपको सिर्फ गूगल जैसे चलाते हो वहाँ पर सर्च करते हो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चीज़, तो बस वहाँ पर जाकर आपको SKT सर्च कर देना, एक वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करके आपको कर लेना। यहाँ पर देखिए प्रत्यम योजित्वा लिखा का है पट प्लस कत्वा, तो ये हो जाएगा पठित्वा, खा है लिख प्लस कत्वा लिखित्वा, गा है प्र प्लस दा प्लस लैप, तो ये हो जाएगा प्रदाय, और घा है आ प्लस गम प्लस लेप, तो ये हो जाएगा आगम्य। ओके, और डा है भू प्लस कत्वा, तो ये हो जाएगा भूतवा, और चा है बी प्लस लिख प्लस लैप, तो ये हो जाएगा विलेख। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए दिया गया है अधुलिखित गद्यांश, ये आपको गद्यांश दिया गया है, अधुलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्ना नाम उत्तराणी एक वाक्यन लिखत। ओके, तो ये आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहले ये पढ़ना पड़ेगा में क्या है, लोकमान बाल गंगाधर तिलक महान देश भक्ता आसीत। तो जो लोकमान बाल गंगाधर तिलक थे, ये लोकमान उनका उपनेम है। ओके, तो लोकमान या कौन थे, बाल गंगाधर तिलक क्या महान देशभक्त थे, महाराष्ट्र प्रांते, ये महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी मंडले जुलाई मासस्य त्रयोविंशति दिनांके 1856 ख्रीष्टाब्दे तस्य जन्म अवत। वह महाराष्ट्र प्रांत के रत्नगिरी मंडल में जो है उसके जुलाई महीने के त्रयोविंशतिमी दिनांक यानी 1856 में ख्रीष्टाब्दी यानी कि उनका जन्म हुआ था। तस्य जन्म का गंगाधर कुशल शिक्षिका लेखक आसीत। जनक यानी कि आप जानते ही होंगे
ओके, तो उनके जो जनक थे कुशल शिक्षक थे गंगाधर। उसके बाद अब प्रश्न पूछे गए हैं, इनके उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है लोकमान्य तिलका का आसीत, तो उत्तर लिखोगे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलका महान देशभक्ता आसीत। अगला देखिए लोकमान्य तिलक से जन्म कदा अभवत, तो आप लिखोगे लोकमान्य तिलक का जन्म जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमे दिनांके 1856। इसके बाद अगला देखिए तिलकस्य जनका की दर्शा आसीत, तो तस्य जनका गंगाधर कुशल शिक्षका लेखका चा आसीत। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न छात्रों, अगला प्रश्न है प्रश्न 20। ये आपको क्या दिया गया है, पद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए वाक्यों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर पहले हम पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। माता शत्रु पिता बैरी येन वालो ना पाठिता ना शोभिते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। तो इसका पहला प्रश्न पूछा गया है कि दर्शा पिता बैरी अस्ति। ओके, तो आप लिखोगे माता शत्रु पिता बैरी अस्ति। ओके, तो ये आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, गलती से लग गया है। माता शत्रु पिता बैरी अस्ति, ये आपको यहाँ के बाद ये लिख देना है अस्ति। ओके, चलिए अगला देखिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई है तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, आपका ध्यान देना। ओके, तो यहाँ पर आप खा देखेंगे, खा का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना होगा। हंस मध्य का ना शोभते। ओके, तो हंस मध्य का ना शोभते, तो हंस मध्य आप लिखोगे हंस मध्य बको यथा ना शोभते। ओके, ये आपको इस प्रश्न का उत्तर लिख देना है। इसके बाद देखिए गा वाला येन वालु न पाठिता सा पिता कुत्र ना शोभते। ओके, तो येन वालु न पाठिता सा पिता कुत्र ना शोभते, तो इसका उत्तर होगा बच्चों येन वालो ना पाठिता सा पिता सभा मध्य शोभते। ओके, सा पिता सभा मध्य, तो जो मैंने अभी लिखवाया है, जो आपको ये अपडेट कर लीजिए आंसर, सा मध्य शोभते। ओके बच्चों, ये तीनों आप यहाँ से कर लोगे। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न देखोगे प्रदत्त शब्दे पुत्र पत्रम पूर्यात्। ओके, तो यहाँ पर आपको ये दिए गए हैं सेवायाम आयोजनम आवेदनम पत्रम एक दिवस, तो इनके हमें यहाँ पर सही लिखना है। तो पहले में आप सेवायाम कर लोगे, फिर यहाँ पर आप आवेदन पत्रम करोगे, इसके बाद आयोजनम कर लोगे, यहाँ पर ये आपका एक दिवस हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से यहाँ पर आप लास्ट में शिष्या कर लोगे। तो इस तरीके से 21वां प्रश्न का उत्तर आप कर लोगे। इसी के बाद हमारा 22वां प्रश्न है अधुलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्यानि लिखत। तो ये आपको 1 2 3 4 विषयों पर 5 वाक्य लिखना है। आप चाहें तो कोई से भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर धेनु का लिखा है, आप चाहें तो विद्यालय का लिख लो, उद्यानम का लिख लो, पुस्तकम का लिख लो। तो यहाँ पर धेनु का मैंने लिखा है, पहला धेनु अस्माकं माता अस्ति। ओके, दूसरा है अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठा पशु गौ अस्ति। तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने अस्माकं देशे गौ मातृव्रत पूज्या अस्ति। इसके बाद है चौथा गौ एक चतुष्पाद पशु अस्ति। इसके बाद अगला है 5वां पॉइंट अस्या एक पुच्छम भवति। इसके बाद है अस्या द्वे श्रृंगे भवति। इसके बाद है चत्वारा पादा भवति और गौ तृणचाली पशु अस्ति। तो बच्चों जिस तरीके से आपने देख लिया पूरा का पूरा सॉल्यूशन। चलिए आई होप वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।